एक बादशाह था ना, उसे बादशाह बुढ़ापे में पहुंच चुका था, बिस्तरे मर्ग पर था। तो उसने सोचा कि अपने बेटों में से ना किसी को अब तख्त देना है बादशाहत का, तो इनका इम्तिहान लेते हैं। तो उसने उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों का भेजा कि बादशाह सलामत ने ना एक सड़क तमीर करवाई थी। तो बादशाह ने अपने तीनों बेटों को भेजा कि यानी कि एक दूसरे को नहीं, उनको नहीं बताया। पहले बादशाह ने एक बेटे को भेजा कि जाओ देखिए वो सड़क अच्छी है। तो वो बेटा गया बादशाह का पहला, उसने जाकर सड़क देखी। उसने कहा अब्बा जान या बादशाह सलामत के सड़क तो बहुत अच्छी है, लेकिन सड़क के किनारे ना कुछ गंदगी फैली हुई है। उस गंदगी के ढेर को अगर हटा दिया जाए ना तो सड़क को चमक को 4 चांद लग जाए। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, मैं कह के ना गुलामों से या नौकरों से कह के वो गंद उठवा दूंगा। फिर बादशाह ने, वो हो गया इम्तिहान में फेल, वो बादशाह नहीं बन सकता था। बादशाह ने दूसरे बेटे को भेजा, वो भी गया, वो भी आया। बादशाह सलामत कूड़े का ढेर है, अगर वो हटा दिया जाए ना तो सड़क बहुत अच्छी बन जाएगी और सड़क खूबसूरत नज़र आएगी अगर वो गंदगी का ढेर वहाँ से हटा दिया जाता। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है पुत्र, तू भी साइड पे हो जा। बादशाह ने उसको भी साइड पे किया, वो भी बादशाह से निकल गया। फिर बादशाह ने अपने तीसरे बच्चे को भेजा जो कि थोड़ा समझदार था, जो कि अच्छा था। वो गया, उसने देखा सड़क को और उसने गंदगी के किनारे देखा, सड़क के किनारे गंदगी का ढेर फैला हुआ है। उसने वो गंदगी का ढेर हटाया और जब वापस आया ना तो उसके कपड़े जो थे वो ख़राब थे बिल्कुल। और आके बादशाह को यह कहा कि बादशाह सलामत सड़क बहुत खूबसूरत बनी हुई है, उसके किनारे पे ना गंदगी का ढेर था, मैंने वो गंदगी का ढेर हटा दिया है। और उसके हाथ में ना वो ताज पकड़ा हुआ था जो कि बादशाह का ताज था। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे किए, उसने वजह बताई। उसने कहा कि बादशाह सलामत मुझे ये ताज मिला है जो कि आपका है, लेकिन ये वहाँ पे क्या कर रहा था। बादशाह ने कहा कि मेरे बच्चे ये ताज मेरा है, बादशाह का ताज है, लेकिन मैंने ये ताज उस गंदगी के ढेर के नीचे इसलिए छुपाया था कि जो भी अमली काम करेगा ना, जो सिर्फ बातें सुना के लोगों को दिल नहीं निभाएगा, जो अमली काम करेगा ना वही इस सल्तनत का अब नया बादशाह बनेगा। अब ये ताज तुम्हें वहाँ से मिला है ना, तो ये ताज बादशाह का तुम्हारे सर सजता है, तुम इस सल्तनत के अब बादशाह हो, क्योंकि तुमने अमली काम किए हैं। तुमने अपने भाइयों की तरह आके ना मुझे सिर्फ बातों से नहीं लुभाया, मुझे सिर्फ बातें करके नहीं सुनाई, तुमने अमली काम करके वो गंदगी का ढेर वहाँ से हटाया, रोड को अच्छा और पुरसकून बनाया और ख़ूबसूरत बनाया। तो इसलिए तुम बादशाह बनने के लिए अहल हो। कुछ भाई इसी तरह मेरे तनकीद करना जानते हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई काम नहीं करते। वो सिर्फ तनकीद कर सकते हैं, दूसरों की बातों को टोक सकते हैं, दूसरों को गालियाँ दे सकते हैं। और यही हाल हमारा सियासत के हवाले से है कि हम लोग सियासतदानों को गालियाँ देते हैं, हम लोग अपने लीडरों की तरफदारी करना जानते हैं, दूसरों के लीडरों के ख़िलाफ़ बोलना जानते हैं, लेकिन अमली काम हम कोई नहीं करते। हर बात ना हम सियासतदानों पे डालते हैं कि गरीब भूखे मर गए, ये हो गया वो हो गया। आप बताएं कि आपने जब चीनी की बोरियां स्टॉक करते हैं, आप जब गंदम स्टॉक करते हैं, जब आप खादे स्टॉक करते हैं, वो हुक्मरान कहते हैं आपको कि ये स्टॉक करो, आप अपनी जेबें भरने के लिए स्टॉक करते हैं ना। जब तक हम अपने तौर पे अमली तौर पे अपने आप को बेहतर नहीं करते ना, तब तक इसी तरह हमें रगड़ा लगाते रहेंगे सियासतदान, तब तक हम इसी तरह गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे। आप लोग अपनी सोच को नहीं बदलते ना तो आपके हालात भी कभी नहीं बदलेंगे। हम लोग माल स्टॉक करते हैं अपनी जेबें भरने के लिए, बाद में गालियाँ निकालते हैं सियासतदानों को। ये चीज़ें जब तक हमारे जहनों में मौजूद है, इसी तरह गरीब मरता रहेगा, गरीब की आहें हमें लगती रहेंगी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि गरीबों की आहें लग के हमें बीमारियाँ लगती हैं, हम कैंसर जैसी बीमारियों में लड़ते हैं, हज़ारों किस्म की बीमारियाँ लगती हैं हमें, और ये गरीबों की बददुआई होती है। और इसमें भी काफ़ी हद तक गरीबों की बददुआओं का हिस्सा है जो हमारे मुल्क के ये हालात हैं। हमारे मुल्क का गरीब मर रहा है, खुदा रहा माल स्टॉक करने की बजाय वही माल आप गरीबों में तकसीम करें, अल्लाह ताला से तिजारत करें, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिला देगा इसका। और मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पर तनकीद ना करें, मुझ पर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें। ऐसे लफाज चुनें जो लफाज आपके समझ कर पढ़ कर मैं उन गलतियों को सुधार सकूँ आपको। ये नहीं कि मैं आपकी वो, हर बंदे की इज़्ज़त होती है, हर बंदा चाहता है कि लोग उसकी इज़्ज़त करें, या हर बंदा ये चाहता है कि उसके वालिदैन को ना गाली दी जाए। तो आप इस तरह की बात करें कि मैं आपकी बात सुन के ना अपनी गलती को सुधारूं। ये ना हो कि मैं वो वीडियोस बनाना भी छोड़ दूं। मुझे पता है कि मेरे छोड़ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी एक बंदे का भी मेरी बातों से दिमाग फिरता है, कोई एक बंदा भी सुलझता है, तो उसमें आपका भी बराबर का हिस्सा होगा, अल्लाह ताला आपसे भी राज़ी होगा। अगर आपको मेरी बातों से इख्तिलाफ़ है
अपने तौर पे वीडियो बनाएं, अपने तौर पे अच्छी बातें करें, लोगों की इस्लाह करें, माशरे को बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनका खूब ज़्यादा ख्याल रखें। गरीबों की मदद करें, जिनके घर में एक वक्त का खाना नहीं है, उनके घरों को जाके उनके अहवाल जानें और उनकी मदद करें। अल्लाह आपको इसका सिला ज़रूर देगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।